सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका रिएक्ट जेएस के एक और लेक्चर में। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे कैसे रिएक्ट में एपीआई कॉल करते हैं, कैसे रिएक्ट के अंदर हम राउटिंग लगाते हैं और कैसे हम रिएक्ट फॉर्म्स बनाने वाले हैं। तो ये तीनों तीनों चीज़ों कहीं ना कहीं ये करने वाले हैं। ठीक है, so फटाफट से गाइस स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं और आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया गाइस। अब जैसे ये हमारा जो रिएक्ट का था हमने लास्ट टाइम बनाया था, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने कुछ टॉपिक्स रख रखे हैं अपने माइंड में। सबसे पहले हम रिएक्ट राउटिंग सीखते हैं। राउटिंग आप समझते हैं? जैसे राउटिंग का मेनली मीनिंग क्या होता है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे बंदे को ले जाना है। जैसे आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे तो अलग अलग राउट के क्या होते हैं, यहाँ पे गए तो ये क्या नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया /DSA। और इस पेज पे वापस आए तो इसका नाम क्या होगा, /full stack। तो ये क्या होते हैं, हमारे पेजेस के कुछ नाम होते हैं। ये सुनो, और ये सब इतना स्मूथली होता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लोडिंग नहीं देखने को मिलती है। समझ आ रहा है गाइज? ये सुनो, ये चीज़ें कितने बच्चों को समझ आ रही हैं कि ये राउटिंग क्या होती है? पहले तो ये बताओ, राउटिंग समझ पा रहे हो? उमेर, गोविंद, जी मृदुल, भैया। समझ पा रहे? देखो तीन चार यस। बंदे ही पढ़ रहे हैं, बाकी बंदे सब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। और वही बंदे लास्ट में जॉब भी निकालते हैं, उन्हीं को मैं मदद भी करता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर कर दो, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने। नहीं, मेरे पास तो नहीं आ रही, एक बार देख तो। गाइस आ रही है ना स्क्रीन शेयर? क्यों तनिष्क ब्रो? आ यस रही। सर, तनिष्क खाली पढ़ाई नहीं करता है, बस एकदम एक्टिव रहता है। मैं नहीं भैया, मेरे पास भी स्क्रीन शेयर नहीं आ रही है। चलो दोबारा कर लेते हैं यार, ऐसा तो वैसे होता नहीं है यार। ये वो नेटवर्क इशू होगा ना, इस वजह से हो सकता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने एंड से तो कर रखा है, आई थिंक सो कुछ और इशू होगा। अब हो रहा है स्क्रीन शेयर? यस। ये नहीं। सर। चलो कोई नहीं। अरे हाँ। मेरी वीडियो को तुम पिन कर रखे होगे, रुको गधो, मैं अपनी वीडियो अनपिन कर देता हूँ। मेरी वीडियो आ रखी होगी तुम्हारे उसमें, अब सही है? यस भैया। हो रखा होगा। चलो अब दोबारा चालू करते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि जैसे ये हमारा एक राउट है, कंटेंट चेंज हो रहा है बिना रीलोड के हो रहा है यहाँ पे अंशु। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बिना रीलोड के हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी। यहाँ पे रीलोड हो रहा है। आप जाओ इस पेज से इस पेज पे जाओगे, देखो रीलोड नहीं हो रहा है। किसी और वेबसाइट में आप जाओगे उस पेज में, देखो यहाँ रीलोड हो रहा है। हुआ नहीं हुआ? देख, किसने देखा ये चीज़? जैसे जी हम भैया, मैंने देखा। यहाँ पे गए रीलोड हुआ, वापिस आने पे नहीं हुआ, पाइथन में गए रीलोड हुआ। समझ रहे हैं? तो ऐसे रीलोड होता है वेबसाइट्स में। रिएक्ट की वेबसाइट्स की एक खासियत होती है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर सिर्फ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिएक्ट का राउटर। अब देखो, अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? इंस्टॉल एक पैकेज अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। पैकेज बोल लो, लाइब्रेरी, कुछ भी बोल लो, पैकेज बोलते हैं हम। ठीक है, पाइथन में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, तो वही चीज़ है। इसको हम ये करके यहाँ पे एक पैकेज ऐड कर देते हैं। कर दे पैकेज ऐड, हो जाएगा पैकेज ऐड। हो गया। अब जी भैया। भैया। अब npm स्टार्ट दोबारा कर देते। क्यों? सर्वर हमारा बंद हो गया होगा ना, मैंने टर्मिनल डिलीट किया था, तो ये हमारा सर्वर चल गया दोबारा से। चल गया। किस पे चला है? लोकल होस्ट 3000 पे। किस पे चला है? लोकल होस्ट 3000। ये लोकल होस्ट की आईपी होती है, अगर किसी को नहीं पता तो, कोई सोच रहा हो। ये क्या है हमारा? लोकल होस्ट 3000। एम आई राइट गाइज? क्यों कार्तिक मलिक, समझ आ रही हैं चीज़ें? बोलो भाई। पारस भारद्वाज, जी भैया, आ रही मैंने है। सिंपली अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन किया है। देखो जो बंदा ज़्यादा कम्युनिकेशन करता है ना, और जो अच्छा रिस्पॉन्स करता है, वो भले कोडिंग में थोड़ा कम ज़्यादा भी रहता है ना, लास्ट में मैं उसको अच्छा सपोर्ट करूँगा इंटर्नशिप रेफरल में, तो वो लड़का कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है करियर में। बहुत बच्चे थे मेरे साथ जिनको मैंने जॉब लगवाया है, लेकिन वो लोग कम्युनिकेट करते थे, एक्टिव रहते थे क्लास में, तुरंत सीरियसली लेते थे कि कार्तिक भाई कुछ भी पूछते थे तुरंत रिप्लाई करते थे। यहाँ दो तीन बच्चे ही हैं इस बैच में, पहला बैच है इतना नालायक बैच, है ना? तो यहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अब पता नहीं कैसे तुम लोग करोगे, मुझे तो समझ नहीं आता। अब ये हमने सबसे पहले इंस्टॉल कर लिया। अब नीचे आ जाते हैं। रैप योर ओन ऐप इन ब्राउज़र राउटर। क्यों? ये ब्राउज़र राउटर वाली चीज़ बता रहा है। हम ये चीज़ नहीं फॉलो करेंगे, हम थोड़ा अलग टाइप का बनाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे बनाएंगे हम ऐसा बनाएंगे, देखो। ये ऐप के अंदर जैसे साउट सेट करते हैं, कहाँ सेट करते हैं? ऐप के अंदर। हमारा देखिए क्या होता है, हमारा जैसे एक ऐप होगा, सबसे पहले index.js में क्या कनेक्ट होता है? क्या होता है index.js में?
ये तो नहीं होता ऐप था, रोल। ये तो बहुत मैंने बाद में मॉडिफाई किया था ना इसे। तो हाँ सर। ओरिजिनल कोड ले लेते हैं, ले ले ओरिजिनल कोड। एक मिनट, साउंड में जाके थोड़ा सा साउंड बढ़ा देता हूँ। यस गाइस, अब आप लोग को बढ़िया साउंड आ रही होगी। तो अब जो हमारा ये हाँ जो सर। कोड था इसको हमने बड़ा कर लिया, कर लिया। अब यहाँ पे फालतू के कंपोनेंट्स को क्या कर देंगे, यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे कमेंट कर देंगे। और ऐप में चलेंगे। अब ऐप में मुझे लगता है मैंने फिर से कुछ लिख रखा है तगड़ा, नहीं लिखा है, चलो ठीक है। अब ऐप वाले में हम ये हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। ये कोड पहले आप लोग समझिए। ऑल ऑफ सडन एकदम से ये कोड तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, तुम्हें नहीं समझ आएगा कि यार कार्तिक भाई ये क्या है यार, मतलब ये इतना बड़ा सा क्या दे दिया आपने। माइंड में आएगा आप लोग के, आएगा नहीं आएगा यार, ये तो कार्तिक भाई बहुत बड़ा सा यार ये दे दिया, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। अब देखो, लिंक्स लगा है। ये बेसिकली हमने एक लिंक बनाया है। लिंक मतलब क्या होता है, एंकर टैग। एंकर टैग होता है रिएक्ट का, समझ गए। एंकर टैग टाइप हाँ का सर। होता है, इसको इंपोर्ट करते हैं हम लोग। जैसे अब ये ऐसे नहीं चलेगा आपका, इसको आपको करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम से। किया हूँ मैं, देखो इस पर डबल क्लिक करो और कंट्रोल स्पेस बार दबाओ, आ जाएगा। समझ आया अंजू, कर पा रही हो ये चीज़। जी 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 भैया। साथ साथ करती चलो तभी समझ आएगा, नहीं तो बाद में इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो घंटा नहीं समझ आएगा। ये चीज़ जी आ भैया, गया। लैपटॉप लेके कर रहे हैं पूरा। हाँ अब देखो, अब ब्राउज़र राउटर क्या है, एक बहुत बड़ी पैकेज है जिसके अंदर सारा कंटेंट क्या है, लपेटा मार रखा है हमने। उसके अंदर सारे कंटेंट को क्या कर रखा है बच्चे, बांध रखा है। नंद किशोर कंपेनियन डिवाइस से ज्वाइन हो रहे हो, क्या बात है, इतना सीरियस ले रहे हो पढ़ाई को। अब देखो, अब मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन भी दिख रही है, मेरी वीडियो भी दिख रही होगी, अब दोनों दिख रही होंगी, है ना। अब देखो गाइस, ये सुनो गाइस, स्क्रीन दिख रही है। यस भैया। हाँ हाँ सर। अब देखो अंजू, यहाँ पे ये जो बड़ी सी चीज है जिसके अंदर हमने लपेटा मार रखा है सारे कोड को, इसको सबसे बाहर रखना है। क्यों, क्योंकि ये कवर की तरह एक्ट करेगी रैप करने में, ठीक है, फॉइल की तरह। अब ये चीज तुम लोग ध्यान से देखो, ये नेविगेशन है भैया। फ्रंट एंड पे दिखाओगी ना, बंदा कहीं ना कहीं कुछ क्लिक करेगा ना, कुछ लिख के दिखाओगी कि होम, होम दबाइए, होम पे चले जाएंगे, क्लिक हियर टू गो टू होम। तो इसने क्या दिखाया फ्रंट एंड पे, होम। और कहाँ भेज रहा है, टू स्लैश। स्लैश मतलब होम राउट जो होता है, जैसे underratedcoder.com एक बेस राउट है, होम है। उसके बाद जो राउट्स हैं उनके आगे स्लैश लगा लगा के राउट्स बनते हैं, जैसे underratedcoder.com स्लैश अबाउट, underratedcoder.com स्लैश कॉन्टैक्ट। तो जो होम होम होता है ना, सबसे होम, जैसे लोग नहीं बोलते थे कि जाइए शादी.com पे, तो शादी.com क्या होता था, बस आपको शादी.com लिखना होता था और उनकी वेबसाइट खुल जाती थी, होम पेज। तो वो होम पेज में हमेशा स्लैश होता है, एम्प्टी स्लैश। समझ आया आप लोग को ये चीज़, यस और नो मृदुल। जी भैया, आ यस गया सर, यस यस। भैया। अब इसी तरह से अगले राउट का नाम क्या रखा है, स्लैश अबाउट। स्लैश अबाउट क्यों रखा है नाम, इसका नाम है अबाउट। अब देखो, अब ये तुमने अपने कुछ नाम दे दिए फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए। नैप बार, नैप बार समझती हो अंजू, जैसे नैप बार होता है, यहाँ पे नैप बार बनाया जाता है ना, किसी भी वेबसाइट में नैप बार बनाया जाता है इधर से उधर दौड़ने के लिए। जैसे यहाँ देखो नैप बार बनाया गया है, बनाया गया नहीं बनाया गया है ये चीज़। जी भैया, जी तो जी ये समझ इधर गए। से उधर दौड़ने के लिए नैप बार बनाया, यहाँ डबल नैप बार बनाया गया, अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये डबल नैप बार है, ठीक है। तो जी थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को पकड़ो किस वे में मैं बोल रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, तो अब ये तो चलो फ्रंट एंड पे तुमने दिखा दिया, चलो हम देख भी लेते हैं कैसा दिख रहा है। एरर आ गया है, क्यों, क्योंकि इन सबको क्या करना पड़ेगा, एक करके पकड़ पकड़ के इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये हमें कैसे पता लगेगा, एरर पढ़ पढ़ के, कि राउट्स इज नॉट डिफाइंड। मतलब आप राउट्स कोड में तो लिखे हो गोविंदा, लेकिन वो डिफाइंड ही नहीं है, कहाँ कौन सा राउट कहाँ से लाना है, उसको कहाँ से इंपोर्ट करना है। तो राउट्स पर आप डबल क्लिक करिए, कंट्रोल स्पेस बार, और ये देखिए कहाँ से ला रहा है ये, रिएक्ट राउटर डॉम से, जो हमने अभी इंस्टॉल किया था। तो अगर इंस्टॉल नहीं करोगे अंजू पहले, तो ये इंपोर्ट नहीं चलेगा तुम्हारा, ये ध्यान कर लेना। इसीलिए अच्छा पहले क्या भैया। करना है, अब देखो राउट की एरर, अब फिर से, अब राउट को जैसे ही इंपोर्ट करोगी सारे एरर हट जाएंगे। देखो अब होम अबाउट कॉन्टैक्ट इज नॉट डिफाइंड। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों, अभी तुम लोग को एक समझाऊंगा एक बहुत तगड़ी चीज। ये पूरा फ्रेमवर्क किसका है, पूरा फ्रेमवर्क अगर तुम लोग सोचोगे, पूरा फ्रेमवर्क किसका है, रिएक्ट जेएस का है। तो क्या हमें फाइल के आगे डॉट जेएस लिखने की जरूरत है, नहीं, नो सर। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की ही कोडिंग यहाँ हो रही है। ऐसा नहीं होगा अंजू कि यहाँ पे एकदम से पाइथन और जावा सी प्लस प्लस कुछ लिखने लग जाएंगे हम, नहीं। ये जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, इसमें सिर्फ जावा स्क्रिप्ट चलेगा। क्लियर है बच्चे। ओके।
अब जी ये जी कह रहा है कि होम इज नॉट डिफाइंड, ये कॉन्टेक्ट इज, ये वाली चीजें बोल रहा है ये। अभी मैं आता हूँ उस पे। यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये फ्रंट एंड पे क्या दिख रहा है? पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कर दूँ कमेंट? यस भैया। अब देखो यस फ्रंट एंड पे पहले देखो ये क्या है। पुराने जमाने में ऐसे लिंक्स आते थे, क्लिक करते थे हम लोग, गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाते थे, अगर आप लोग को याद हो तो, है हाँ ना? सर। आते थे ना। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये चलो ये तो तुम्हारे लिंक हो गए, ये देखो ये तुम्हें अलग अलग राउट पे भेज रहे हैं ना, अलग अलग राउट में अगर देखोगे हाँ सर। तो ये तुम्हारा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तुम्हारा। ये होम होम समझ रही हो? देखो अंजू, अगर तुम होम पे हो तो ये वापस पीछे ले आ दे रहा है। होम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्लैश लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में हाँ आया? यस और नो? हाँ सर। समझ आया? तो ये चीज़ होती है। हाँ भैया। अब यहाँ पे होम पे आ गए, अबाउट पे चले गए, कॉन्टैक्ट पे चले गए, ये फर्स्ट लेयर हमारी बन के चालू हो गई। इसको बोलते हैं नॉर्मली, अगर हम समझा जाए तो हमारे यूआई बन गया, यूजर इंटरफेस बन गया है बंदे को समझाने के लिए। अब हाँ इसके बैकएंड में फंक्शनैलिटी चालू कर दी जाए। बैकएंड वो वाले नोड जेएस वाले बैकएंड की नहीं मैं बात कर रहा, बैकएंड मतलब अब पीछे से इसका काम भी चालू कर दिया जाए, मतलब फंक्शनैलिटी वर्किंग बना दी जाए ना, कि जैसे वर्किंग हो जाए। ऐसा नहीं कि बस शो के लिए रखा है, चलता नहीं है। तो चलाने के लिए अब देखिए क्या किया जाएगा, राउट्स नाम की एक चीज़ को इंपोर्ट किया जाएगा। लिंक और ये ब्राउज़र राउट तो आपने इस्तेमाल कर लिया, अब राउट्स नाम की चीज़ लाई जाएगी। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, राउट्स नाम की चीज़ को कैसे लाऊंगा मैं। राउट्स, राउट्स मतलब बहुत सारे राउट्स, समझ आया? रिएक्ट में कोई भी चीज़ एज अ टैग ही यूज़ होती है, ठीक है? राउट्स मतलब क्या? बहुत सारे राउट्स। और राउट्स मतलब बहुत सारे राउट्स, तो और उसके अंदर क्या है? सिंगल सिंगल राउट, सिंपल। अब ये कह रहा है पाथ। अब देखो इसका पाथ और इसका पाथ मैच करना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ लिख दोगे अबाउट 3 तो यहाँ एक और एरर आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा है वो, इसके रेंडर करने के बाद आएगा कि अबाउट 3 पे तो पेज 404 आ जाएगा। 404 समझते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं भैया। देखिए मेरी बात समझिएगा, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज बढ़ाने वाला हूँ, कभी भी तुम लोगों को कोई जल्दी बताएगा नहीं कोडिंग में बहुत डेप्थ में जाके। मैं अपनी वेबसाइट को चला रहा हूँ, राउटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? मैं अपनी वेबसाइट को चला रहा हूँ, 2 साल हो गए हैं। आप हमारे पास कभी भी हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे, 2 साल हमें हो गए हैं। मैं अपनी हाँ वेबसाइट चला रहा हूँ, ठीक है गोविंदा? हाँ सर। अब मेरे भाई फुल स्टैक का ये चल रहा है, ठीक है? अब एक बात बता गोविंदा, ये मैं राउट चेंज कर देता हूँ, मान ले अंजू ने मुझे बोला भैया मुझे कोर्स में एनरोल करना है, 2 महीने बाद अंजू मेरे पास आई है, और अंजू के पास पुराने वाला मैसेज पड़ा हुआ है जहाँ पे ये वाला लिंक मैंने अंजू को भेजा हुआ था, और अब हाँ वो लिंक चेंज हो गया है, अब वो लिंक ये हो गया फुल स्टैक 2। तो अब वो हिट करेगी फुल स्टैक वाले लिंक को, तो ऐसा आता है, आता है नो नहीं सर। आता ऐसा? हाँ 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 सर, जब वो एग्जिस्ट नहीं करता तब एग्जिस्ट ऐसा नहीं आता करता है, है। बहुत सही बोला इसने। इसीलिए जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कभी जल्दी अपने राउट्स का नाम चेंज नहीं करती, क्योंकि फालतू में लाखों यूज़र परेशान हो जाएंगे। जैसे आपने अगर याद होगा, वैक्सीन वाला लिंक जो था वो सबके में चलता था, अगर वो गवर्नमेंट वैक्सीन वाला लिंक चेंज कर देती तो किसी के में चलता, किसी के में नहीं चलता। तो फिर र्यूमर क्या फैल जाता कि यार पता नहीं क्या है यार। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जो लिंक को हिट करते हो ना, अगर वो लिंक ब्राउज़र को नहीं मिलता है, यार फुल स्टैक 2 नाम की तो मैंने कोई कोडिंग करी ही नहीं है, नहीं समझे? फुल स्टैक 2 नाम का तो मेरा कोई पेज ही नहीं है। हाँ तो फुल स्टैक 2 जब है ही नहीं तो वो क्या दिखाएगा वेबसाइट, ब्राउज़र क्या दिखाएगा? समझ रहे हो? हाँ सर, कि, एरर ही कि मारेगा। अंजू समझ रही चीज़ों को भैया कि 404 दिखाएगा कि ये तो पेज ही नहीं एग्जिस्ट करता, आप कैसे बता रहे हो? तो भैया ये चेंज करना ही क्यों होता है? नहीं, चेंज नहीं समझ रहे हो। मान लो मैंने अपना चेंज कर दिया, फुल स्टैक 2 कर दिया आगे चल के, और तुमने फुल स्टैक वाले लिंक पर हिट किया, तो तुम्हारे में ऐसा आएगा, समझे कार्तिक? तब तुम्हारे में ऐसा हम्म। आएगा। कहने का मतलब मान लो कोई गेम का लिंक था और वो वेबसाइट डिलीट हो गई, और फिर तुम उस वेबसाइट पे लिंक पे जा रहे हो, तो ऐसा आता ही नहीं आता 404, अलग अलग तरीक़ों से लिखा आता है लेकिन 404 जरूर आता होगा। तो 404 का मतलब ये होता है कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझे कि नहीं ठीक। समझे? हम्म। हाँ अभी सर। अभी देखो इसके एक और अच्छी तरीके होते हैं, मैं बता रहा हूँ, हमारी वेबसाइट में हमने इस चीज़ों पे कभी काम नहीं किया है, सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों पे। इसमें क्या होता है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जब तुम्हें वो कोड नहीं मिला है, सिंपली जब तुम्हें ये नहीं मिला है, तो तुम्हें पता है क्या करना होता है? तुम्हें सीधा वेबसाइट के होम पेज पे भेज देना होता है बंदे को।
अगर डोमेन मैच हो गया अंडररेटेड go.com, और अगर वो कोई भी ऐसा XYZ राउट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें कहाँ भेज देना होता है बंदे को? होम पेज पे थ्रो कर देना होता है। ये बेटर प्रैक्टिस होती है, गुड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि ऐसे तो यूज़र परेशान हो गया। तो ये चीज़ होती है। लेकिन फिर भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे नैपबार आ गई थी उसकी मदद करने के लिए। कुछ कुछ वेबसाइट पूरी ब्लैंक हो जाती है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। यस सर नो? जी भैया। फिर भी नैपबार हाँ आ हाँ गई थी उसकी मदद करने में, कि अगर वो बंदा यहाँ फंसता है इस यूज़ केस में, कहाँ जाऊँ, तो वो होम यहाँ पे भी क्लिक करके होम पे आ सकता है। तो थोड़ा सा सर वहाँ पे कंपनीज, लिंकिंग यूज होता है क्या? हाँ अब देखो, अब वो ये जो चीज़ थी एडमिशन थी, कॉलेज एडमिशन, अब वो इससे पीछे लाया ना, होम पेज पे लाया। तो होम पेज बहुत मैटर करता है किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए। तुम लोग ये सोच रहे हो यहाँ पे ऐसा सिंपल सा क्यों लगा रखा है, कॉलेज कोडिंग, और ये ब्लैक ब्लैक क्यों कर रखा है? आप लोग को लग रहा होगा कि कार्तिक भाई, मैं बड़ी से बड़ी कंपनी की वेबसाइट विजिट करता हूँ, मतलब कोर्स वाली उनकी एक से एक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अभी एक ये दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट आप देखो, ये देखो, ये है, ये देखो, ये धड़ाधड़, ये वो ऐसे वैसे। हम लोगों ने ऐसा क्यों लगा रखा है पता है आपको? आप किसी भी वेबसाइट पे जाना, गिटहब पे जाना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स। भैया मैंने भी हाँ गिटहब बनाया है प्रोजेक्ट, उस पे मैंने सेल किया एक। हाँ, अब आप वर्सेल पे जाना, वर्सेल पे जाओ आप, ठीक है? इस वेबसाइट का यूआई देखो। अब आप चैट सीएन पे जाना, जो मैंने आप लोग को बोला था पढ़ने के लिए, चैट सीएन पे जाओ, इसका यूआई देखो, हाँ ठीक है? सर। अब आप इस पे चले जाओ, कर्सर जानते हो? कर्सर एक वेबसाइट है, कर्सर प्रोडक्ट बेचती है अपना। इसके इस पे चले जाओ, या इस पे होम पेज पे आ जाओ, एक इसका यूआई देखो, देख रहे हो इसका हाँ यूआई? सर और आपकी वेबसाइट। अब हमारी वेबसाइट पे वापस आ जाओ एक वक्त के लिए। अब तुम्हें क्या लग रहा है? जितने भी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आजकल ऐसा ही यूआई यूज़ करते हैं, मिनिमल यूआई। यहाँ पे 50 चीज़ें दिखाने से ऑडियंस क्या होती है? डिस्ट्रैक्ट होती है। अभी आप लोग को लग रहा हो भाई जिसको वाइड करना है वो कर लेगा। थोड़ी सी मतलब मैं आपको इंटरनल चीज़ें बताता हूँ जो आप लोग को समझ आएंगी, ठीक है? ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे कर्सर के बारे में, बहुत सारे इसके मतलब बहुत सबसे पहले ग्रो हुआ स्टार्टअप, सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाला स्टार्टअप है ये, सर ठीक है? एक कौन सा कंपनी, आई मीन क्या होता है इस कंपनी इसको में? एआई यूज़ करते हैं इसका हम कोडिंग के लिए। और ये देखिए वर्सल की बात करी जाए, शैटसीएन की बात करी जाए, या फिर इनफैक्ट नेक्स्ट जेएस की होम वेबसाइट विजिट कर ली जाए अगर, तो ये भी ऐसी है। तो आपको अब क्या समझ आ रहा है? यहाँ पे कुछ देखा देखा लग रहा है यहाँ पे तो यूआई? ये सिमिलर है आपकी वेबसाइट से। सिमिलर है ना? हाँ। कुछ देखा देखा लग रहा है यहाँ पे? कुछ समझ आ रहे हैं चीज़ें? कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा। हाँ सर। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो ये चीज़ है, ये सब एक्सपर्ट डेवलपर्स बना सकते हैं ये सब चीज़ें। वैसी वेबसाइट अब मैं आपको बताऊं, अब आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं, चलो। अब नॉर्मल हम जाते हैं अपना कॉलेज को रोस्ट करने, क्लियरली अपना कॉलेज को बहुत अच्छी कोडिंग आती है, दुनिया को ऐसा लगता है। उनकी वेबसाइट देखो आप। बट भैया समझ में नहीं आता है सद्दा खपरा का नहीं, अपना मैं किसी को ऐसे ना गलत नहीं कह आता है। रहा हूँ, बट तुम ये वेबसाइट देखो। अब इस वेबसाइट का आप लेवल बताओ, बस यहीं ख़त्म हो गई वेबसाइट। बताओ, ऐसी वेबसाइट तो आप लोग भी बना दोगे यार। हाँ आप एक इस वेबसाइट को देखो, और कोर्स लेने वाले उस पे जाओ, कोर्स लेने वाले सेक्शन पे जाओ, ये देखो ये ऐसे कोर्स बेचा जा रहा है। चलो इसमें जाओ, बताओ ये, और ये कैश फ्री इस्तेमाल किया जा रहा है। कैश फ्री एक बहुत छोटा पेमेंट गेटवे है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सब में से किसी को भी। आप मतलब सर अभी के टाइम में रजर पे यूज, रेजर पे, आप जैसे रेजर कोई पे हाँ। कोई भी चीज़ें इस्तेमाल देखोगे ना आप, ये देखो ये चीज़ देखो, कभी भी ये वाला फॉन्ट कोई नहीं इस्तेमाल करता यार, ये तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है मतलब रिएक्ट का, या मतलब पेजेस का। मतलब आप चीज़ें देखो एकदम, ये ये कोडिंग की वेबसाइट है ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये वर्डप्रेस या शॉपिफाई का फ्रंट एंड है, जिससे बस ये पेमेंट ले रहे हैं। क्योंकि ना इस वेबसाइट पे कोई फ्री कोडिंग सर्विसेज है, खाली कोर्सेज सेल किए जा रहे हैं। भैया और वैसे तो वेबसाइट रिएक्ट की है। ये देखो डीएसए शीट पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, देखो, व्हाट इज दिस? भाई बग है सर ये तो रिएक्ट का नहीं लगता है। भाई। ये लोग ना, देखो अब दूसरे डोमेन पे ले गए हैं, दूसरे डोमेन पे वेबसाइट सर चली ये गई। लगता है पीएचपी का है, देख के थोड़ा पीएचपी लग भी रहा नहीं, है। आई डोंट थिंक सो, व्हाट इज दिस? बट मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो आजकल डेवलपर्स ना अच्छी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। और चलो मैं एक और बंदे की वेबसाइट तुम्हें दिखाता हूँ। मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि तुम लोग को थोड़ा सा मार्केट सिनेरियो पता होना चाहिए, कि लोग मतलब क्या तो कर रहे डिजाइन, हैं, कोडिंग सीख के भी वो लोग क्या कर रहे हैं। चलो इसकी वजह, बट भाई इसका यूआई भी बहुत अच्छा है, देखो। बट इसका यूआई देख रहे हो आप, मेरे से मिलता जुलता है अगर आप देखोगे तो, थोड़ा सा अगर आप देखोगे,
कोड विथ हाँ हैरी का, ये देखो। बट सर अपना कॉलेज बहुत ही घटिया है वेबसाइट उनका। वेबसाइट देखो इनकी बहुत अच्छी बना रखी है, बट ठीक है तब भी इनका में बहुत इंप्रूवमेंट्स है, उतनी भी थीम मैच नहीं करी गई है। जैसे थीम मैचिंग होती है एक प्रॉपर, जैसे आप मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना, आप 2 मिनट में समझ जाओगे कि थीम मैचिंग क्या होती है। ये हाँ सर येलो और प्रॉपर। ब्लैक का कॉम्बो होता है। आप कहीं भी जाओगे, जैसे आप कहीं भी चले जाओ, अबाउट अस वाले पेज में चले जाओ, तो यहाँ पे कॉम्बो होता है प्रॉपर, और प्रोफेशनलिज्म होता है। आप कोई भी फॉन्ट वॉन्ट चेक करोगे, फॉन्ट सारे रेशियो में होते हैं, ये नहीं होगा कि ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। फॉन्ट प्रॉपर रेशियो में होते हैं। यहाँ पे क्या है, कभी कुछ एकदम से बड़ा हो गया है, कभी कुछ एकदम से छोटा हो गया, यहाँ बड़ा, तो ये चीज़ें देखो, यहाँ एकदम से बड़ा हो गया। द थिंग इज, ये लोग इतना पैसा कमा चुके हैं ना कि इनके पास टाइम ही नहीं है कोडिंग करने का, समझ रहे हो। तो हाँ वही वाली बात आ जाती है। इनफैक्ट एक बंदा और है जिसने अच्छा किया है, टेक यू फॉरवर्ड, लेकिन इनकी भी आप वेबसाइट देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ी सी इनकी अच्छी है बट आपको समझ सी नहीं आएगी कि ये करूँ क्या मैं इसमें आके। ये देखो, ये चीज़ अच्छी है इनकी, काफ़ी अच्छा बना है इन्होंने, काफ़ी मेहनत करी है इन्होंने। मैं कहूँगा कि प्रोडक्ट बनाने के लिए मेहनत करी है इन्होंने, मतलब जेनवनली मैं अगर बोलूँगा ना, इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। प्रोडक्ट क्या होता है कि आप बहुत तगड़ा कोड लिख रहे हो, बहुत सारे फीचर्स दे रहे हो और बहुत लोगों की मदद कर रहे हो, फ्री में भी और पेड में भी। ठीक है, तो ये होती है एक प्रोफेशनल वेबसाइट जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं गाइस कहता हूँ कि आजकल ना ब्लैक मोड वाला ऐसा शैड सीन वाला यूआई चल रहा है, वर्सल वाला यूआई, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप इसमें अपनी वेबसाइट नहीं बनाओगे, दैट मीन्स आप मार्केट से बहुत ज़्यादा आउट हो जाओगे, समझ रहे हो। और यही नहीं, आप मेरे वेबसाइट की कभी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना कि फ़ोन में कैसे चलती है, तो मल्टीपल सर चीज़ें आपका यहाँ पे आ वेबसाइट जाती इतना हैं। अच्छा चलता है कि बग्स ढूंढना इतना हार्ड है। अब देखो, मल्टीपल चीज़ें हैं, रोड मैप चल रहा है, ये चल रहा है, और वो भी तुम्हारे गूगल अकाउंट से सिंक है। प्लस प्रोफाइल सेक्शन भी लॉन्च किया हम लोगों ने कि आप अपनी प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हो ऐसे। बहुत सारी हाँ चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है इनफैक्ट इस पे। अभी थोड़ा काम रुक गया था, लेकिन हम लोग उस वे में जा रहे हैं अब थोड़ा सा, कि ना लाइक हम एक प्लेटफॉर्म बनाए स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए चीज़ें। देखो, वन ऑन वन मेंटरशिप है यहाँ पे गए, फॉर एग्जाम्पल आप मेरा कोर्स भी लेने जाओगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस इतना प्यारा रहेगा ना। आपने मान लो वेक्टर लिखा, ये लिखा, ये लिखा, यहाँ पे इंडिया का बेस्ट पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, आप कभी भी रिसर्च कर लेना मार्केट में। ठीक है, ये कंपनी है ना, इसका फ्रेशर का पैकेज ही 12 लाख का होता है, रिजर्व पे का। बहुत बड़ी कंपनी है ये, इसके बारे में पढ़ लो। देखो, वॉलेट भी है, नेट बैंकिंग, ईएमआई, कार्ड्स, यूपीआई। तो पेमेंट गेटवे लगाना भी मैं कुछ बच्चों को सिखाया था, लास्ट बैच में सिखाया था मैंने, क्योंकि पेमेंट गेटवे लगाना बहुत टफ चीज़ होती है, जल्दी कोई लगा नहीं पाता है, समझ रहे हो। हाँ पेमेंट गेटवे समझ रहे हो ना, पैसे कलेक्ट करने वाली चीज़। तो वहाँ पे इसीलिए मैंने कैश फ्री को इंसल्ट किया था कि कैश फ्री बहुत बेकार है। तो यू गाइस शुड हैव द नॉलेज कि क्या हो रहा है। अब जैसे, तो वहीं अब टॉपिक पे वापस आते हैं कि राउट बहुत मैटर करता है, डोमेन नेम बहुत मैटर करता है। जैसे फिजिक्स वाला को फिजिक्स वल्ला मिल गया था, क्यों? क्योंकि वाला किसी ने ऑलरेडी ले रखा था, तो इसीलिए मैंने अपना डोमेन ले रखा है underratedcoder.com। अब इस पे एक डोमेन नेम मैंने ले लिया अपने प्रोजेक्ट के लिए। जैसे आप में से बहुत बच्चों का डाउट होता है, भैया मुझे अपना प्रोजेक्ट होस्ट करना है ना अंजू? तो आपने मान लो अंजू कोडर करके अपना डोमेन नेम ले लिया, anjucoder.com। या बहुत सारे अलग चीज़ें भी होती है, जैसे .io, .ai, डॉट डॉक्यूमेंट। इन मतलब इंडिया, .com कमर्शियल, सेल्स, .store, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जब आप डोमेन नेम ले जाएंगे। तो ये GoDaddy जैसी वेबसाइट, होस्टिंग का जैसी वेबसाइट आपको डोमेन नेम दे देती है। उसके बाद आप एक डोमेन नेम को पकड़ के अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं एक सर्वर पे। सर्वर पे होस्ट करने के बाद आप उसके मल्टीपल राउट्स बनाते हैं। समझ गए कार्तिक मलिक कि हम उसके मल्टीपल राउट्स बनाते नहीं हैं। भैया। तो राउट्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो ये फ्रंट एंड पे तो हमने दिखा दिया, आप ध्यान से देखो कार्तिक भाई, यहाँ पे फ्रंट एंड में हमने पीछे देखो दिखा दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे पीछे, यहाँ पे हाँ हमारा आ गया, ये हटाता हूँ, देखो ये देखो आ गया हमारा। लेकिन ये चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है। अब ये चीज़ सारे बच्चे जरा ध्यान से देख लो यहाँ पे। ये तुमने फ्रंट एंड का नैव बार बना दिया। अब राउट्स की बारी है। राउट्स मतलब बहुत सारे राउट्स, राउट्स के अंदर राउट पर्टिकुलर स्लैश दबा, स्लैश करने पे क्या आएगा, होम पे फेंक देगा। कहाँ, कौन से एलिमेंट पे फेंक देगा? होम पे। होम। और स्लैश अबाउट डालने पे कहाँ फेंक देगा? अबाउट पे फेंक देगा। अबाउट। समझ आया नहीं आया, ये बताओ पहले। हाँ आ अबाउट गया सर पे। भैया। आ गया। हाँ भैया। स्लैश कॉन्टैक्ट दबाने पे कहाँ फेंक देगा? कॉन्टैक्ट पे फेंक देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। हाँ सर। आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये जो होम है, ये home.js है।
ये जो अबाउट है ये अबाउट डॉट जीएस है, ये जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट डॉट। जी सर। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम एक स्मार्ट गेम खेलेंगे। अभी हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट नहीं है इसीलिए एरर आ रहा है। तो हमारे पास जो है हम उनका नाम डाल दें। तो डेमो डॉट जीएस है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, डेमो। जी जैसे ही मैंने डेमो लिखा ये देखो इसने यहाँ पे अब इंपोर्ट कर लिया फटाक से ये वाले डेमो को। ठीक है, तो डेमो का एरर, दो एरर अब बचे होंगे फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे ना आप लोग को एरर चेक करना भी आना चाहिए। एरर से बच्चे भागते हैं, मैं भी भागता था और 3 भैया बार। कैसे होगा एरर चेक? वही बता रहा हूँ, ये रहा ना फ्रंट एंड पे गिरेगा, यहाँ गिरेगा, नहीं तो अंजू यहाँ गिरेगा। कंट्रोल जे टर्मिनल होता है ना, यहाँ भी सेम चीज़ गिरेगा तुम्हारा एरर। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैंने रिएक्ट सीखना चालू करी थी मुझे लगा बाप रे बाप, पीएचपी में मैं नॉर्मल कोडिंग कर लेता था कुछ भी, एचटीएमएल CSS लिख के, जावास्क्रिप्ट लिख के। जब मैंने रिएक्ट सीखना चालू किया था, मैं वीडियोस देखता था, कुछ समझ नहीं आता था और मैं रोता रहता था कि यार 3 बार रिएक्ट छोड़ चुका था मैं। एक बार स्टार्ट किया, इंस्टॉल किया, नहीं समझ आया, छोड़ दिया। दूसरी बार इंस्टॉल करने में कोई एरर आया, फिर छोड़ दिया। तीसरी बार मैंने किया कि इंस्टॉल किया, सब कुछ किया, सोचा करूँगा ही करूँगा, अंदर जाके देखा वेखा, इधर उधर फाइल वाइल थोड़ा बहुत किया, फिर कुछ हो गया, फिर छोड़ दिया। तो रिएक्ट ऐसी चीज़ थी, लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि लोगों को टफ लगती है, फाइल्स नहीं समझ आती हैं या इंस्टॉलेशन नहीं समझ आता, या फिर टर्मिनल में कमांड लिखने में फट के चार हो जाती है कि लिख देंगे तो जैसे मर जाएंगे या पता नहीं लैपटॉप कुछ ख़राब हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा अंदर से बंदों को ऐसा एक हिचक रहती है रिएक्ट सीखने में। तो वो टर्मिनल से रिएक्ट चलती है, ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। और ये वो इतनी आसान नहीं है कि वहाँ पे जाके दिख जाएगा, कई बार नहीं दिखेगा अंजू, यहाँ पे लेकिन दिखेगा कि क्या गड़बड़ है, वार्निंग्स भी दिखेगी। तो अब क्या कह रहा है कि अबाउट और कॉन्टैक्ट को आप सही करिए। तो अब इसको सही करें, चलो कर देगा इस। हाँ सर। तो यस सर। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हमारा है अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये हमारे पास है नहीं। नो। अबाउट और कॉन्टैक्ट, तो इसकी जगह हम कोई और ले लेते हैं, नैप बार और फुटर ही ले लेते हैं, ख़त्म करते हैं। नैप बार, देखो नैप बार को ले लिया सजेशन में, खटैक। और अब आप सोच रहे होंगे आपके में कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे हैं, आप भी कर लो। सर नेम क्या है एक्सटेंशन का? बता रहा हूँ। अच्छा एमसीपी सर्वर्स भी आ गए क्या VS कोड में, ओहो। देखिए यहाँ पे आप लिखिए रिएक्ट, रिएक्ट लिखेंगे और ये सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स इंस्टॉल कर लीजिए, ES7 रिएक्ट स्निपेट्स इंस्टॉल कर लीजिए और JSX कौन सा स्निपेट्स भैया? इंस्टॉल कौन कर सा? लीजिए, ये तीनों। कौन कौन सा भैया? फिर रिपीट कर दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये तीनों एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करने हैं और ये मैं भेज भी दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों को। जो जो हाँ बच्चे सर। हमारे बैच में हैं उनको तो मिल ही जाती है सारी चीज़ें, इसलिए तो कहता हूँ बैच लेके पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मैं कोर्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ यहाँ, रिकॉर्डिंग का डेली क्लास होती है तो एक अलग एनर्जी रहती है ना क्लास में। चलो अब यहाँ आते हैं वापस, कहाँ पे, भैया कहाँ। विजुअल स्टूडियो कोड पे एक्सटेंशन डाउनलोड होगा ना? हाँ ये तीनों आप रिएक्ट सर्च करेंगे, टॉप 3 जो आ रहे हैं ना उनको इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत मदद करेंगे ये सब आपकी। कर लिया गाइस, ये तीनों कर लेना, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। अब फिर से एरर आ रहा था, एक एरर, एक और एरर आ रहा है, वो कौन सा एरर आ रहा है, ये वाला। तो अब हमें कौन सा सही करना था गाइस, app.js में थे हम, और कॉन्टैक्ट वाला हटा के अब क्या लिखेंगे, फुटर। फुटर। हाँ फुटर जैसे लिखेंगे एरर रिजॉल्व हो गया। अब जाइए फ्रंट एंड पे, यस, होम, अबाउट, देखो ये मैंने जूम कर रखा है इस वजह से ऐसा आ रहा है, थोड़ा और कर लेता हूँ, बस। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अबाउट कॉन्टैक्ट ना करके इसको ये कर दूँ, नेवर और फुटर, ठीक है। नेवर फुटर, नेवर फुटर, होम। समझ आया राउटिंग क्या था। अब जिन बच्चों को कोड चाहिए मैं कोड भी दे देता हूँ, क्योंकि बच्चों को कोड चाहिए होता है, मुझे पता है। राउटिंग डेमो, अरे राउटिंग डेमो इन app.js, चैट में भी दे दे रहा हूँ कोड, घबराओ नहीं। चैट में, हाँ पूरा चला गया, चैट में भी दे दिया कोड, ठीक है। अब ये चीज़ पढ़ो,
तनिष्क भाई पढ़ाई नहीं कर रही, कसम खा रखी है। अच्छा भाग गए, चलो नए बैच से ही पढ़ेंगे वो, ये चीज़ हो गई। तो अब तुम लोग को समझ आ गया कि क्या होता है, ये बताओ पहले, समझ आया क्या होता है? आ यहाँ गया पे भैया गए, यहाँ समझ। पे गए, हो यहाँ गया पे। भैया। तो अब एक बात बताओ, यहाँ कोई रिलोडिंग हो रही है? बस नहीं भैया। नहीं तो हुई। मैं कह सर रहा हूँ, रिलोड। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ मान लो मुझे भी नहीं आती आज अच्छे से, मैं तुम्हें अगर सच बता दूँ तो मुझे भी नहीं आती। पता है क्यों बताऊँ? अगर मैं तुम्हें बता दिया ना, तुम कहोगे हाँ भाई सही कह रहे हो। यार देखो, सर हम ये कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका राउटर बस एक बार सेटअप करते हैं, उसके बाद कभी उसका कोड छेड़ते ही नहीं है। तो वो चीज़ कैसे आपको अच्छे से आ जाएगी? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक सेट ऑफ कोड होता है जो हर वेबसाइट में चलता है, तो आप लगा लोगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको समझना होता है कि राउट्स होते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र राउटर होता है। कौन होता है? ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर के अंदर होते हैं ये सारे बंदे, राउट्स एंड राउट्स, ये पाथ जहाँ पे भेजना है, एलिमेंट, एलिमेंट जो मतलब जिस पेज पे भेजना है, और ये पेज का नाम। सिंपल। कोड को देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, कोई भी डाउट है मन में, कोई डाउट आ रहा हो कुछ तगड़ा, कुछ लग रहा हो कि हाँ ये है, बताओ भाई, कोई डाउट है मन में? क्लियर है भैया। क्लियर है? नहीं किसी को लग रहा हो कि जैसे क्लियर है भैया। क्लियर है ना? अब राउटिंग हो गई। अब क्या सीखते हैं? अब सीखते हैं एपीआई कॉल। एपीआई समझते हो क्या होती है? हाँ सर, डेटा पास करने के लिए एपीआई यूज होता है। हम्म। अब हम करने वाले हैं एपीआई के बारे में बात। अब जैसे एपीआई क्या होती है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, एपीआई का मैं आपको सेंस समझाता हूँ क्या होता है। ये मेरा, जैसे कुछ, जैसे बात समझो, यहाँ पे आप गए, रोड मैप पे आपने क्लिक किया, रोड मैप पे क्लिक किया। अब यहाँ 9 पेजेस बैठे हुए हैं, बैठे हुए नहीं बैठे हुए ये बताओ पहले? हाँ सर। बैठे हुए हैं। अब मेरा हम्म तुमसे एक क्वेश्चन है, दोस्त होने के नाते, तुम मुझे एक बात बताओ कि यहाँ 9 टॉपिक्स हैं, तो कोड को हम्म। कैसे पता लगेगा कि आईएमएल क्लिक करने पे आईएमएल दिखाना है? उसका इतना सारा डेटा कहाँ से लाएगा वो रोड मैप का नेस्टेड डेटा? गहराइयों में जाके डेटा कहाँ से लाएगा? सर एपीआई के थ्रू आएगा। एपीआई के थ्रू आएगा। तो एपीआई मेनली होती किस लिए है? कोई बच्चा बता सकते हैं यहाँ पे किस लिए सर एपीआई होती है? डेटा से पास करने के लिए, और सर सर्वर डेटा से को कोई स्टोर भी करने के डेटा, लिए। हम्म सर्वर से कोई भी डेटा को यूजर के सामने लाने के लिए। अब आ जाते हैं वापस थोड़ा सा अपने नुक्कड़ नाटक पे, है ना? अपना जो देसी एग्जांपल हम समझाते हैं, कहाँ चला गया वो? हाँ, आप सब में से रेस्टोरेंट को कौन कौन गया ये बताओ पहले? गए हैं सर। सर मैं भी क्या हूँ। यार देखो, मैं आज तक कभी किसी रेस्टोरेंट में जा नहीं पाया, सच बता रहा हूँ। ठीक है, बस हम्म कभी कभार पिंड बालूची, रॉयल पंजाब, सैंडोज और ये सब चीज़ों में चले जाता हूँ, है ना? हम्म। और रेस्टोरेंट में वैसे मैं जाना नहीं चाहता। देखो ऐसा ही मैंने अपने दोस्त के सामने इमेजिन किया था कि जब हमारा नया फ्लोर बन जाएगा तो नया से सेटअप बनाना है। सर ये और आपका सेटअप है। देख लो, पता है मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं बहुत विजनरी इंसान हूँ। विजनरी इंसान समझते हो? विजनरी इंसान ऐसा होता है जो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे झूठ का क्या होता है कि जैसे मैंने अगर बोल लिया मेरे को कोडिंग वोडिंग आती नहीं है, मैंने कहा हाँ कर लेंगा, कर लूँगा कैसे भी, कल कर लेंगे, तो फिर जब बैठो करने, तो पता ही है अपनी औकात नहीं है, अपने से कोडिंग हो नहीं पाएगी। लेकिन जब, मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ, मैं बहुत वैसा रहता हूँ, तो मेरे को है कि जैसे विजनरी इंसान, कि मैं पहले अपनी फ्यूचर थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लेता हूँ, हाँ ऐसा होने वाला है, अगर मैं ऐसे मेहनत करूंगा तो मे बी ये चांसेस हो सकते हैं, वो चांसेस हो सकते हैं। तो मैं अपना फ्यूचर उस हिसाब से सोच लेता हूँ कि ये तो मैं करके रहूँगा, ये तो मैं कर सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो ये मेरा पहले ये था। तो पहले हमारे पास लाइक ये छतरी पॉडकास्ट वॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होती थी। तो मैंने पहले ऐसा सोचा था, पता है कब की बात है ये? 2 महीने पहले की बात है, जब हमारा स्टूडियो बनना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने कहा ऐसे टेबल रखेंगे, ऐसे कीबोर्ड है, माउस है, ऐसे पीसी वीसी रख के, ऐसे मॉनिटर, ऐसे छतरी इधर इधर। और फोटो में यही चीज़ आपने देखी होगी, अगर मैं हाँ सही हाँ बोल रहा हूँ सर। तो। देखी है नहीं देखी? हाँ सर, तो मैं स्टोरी पे आपने तो मैं बताया था। इसीलिए बोलता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं, पता है, पहले दुनिया में बहुत बंदीबाजी करता था, बहुत दोस्त बनाता था, बहुत घूमता खाता पीता था। बट रियल टाइम में मैंने समझा कि यार ये सब ट्रिप्स मनाने का, खाने पीने का कोई फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा।
कुछ काउंट तो हो ही नहीं रहा। फिर मैंने अपने आप को इतना अकेला कर लिया, सिर्फ मेहनत की, रील बनाई, तुम जैसे लोगों के पास पहुंचा, अपना लाइव कोर्स खोला, एक अच्छी कंपनी स्विच करी, जिंदगी में सारे काम बनते गए। लेकिन मतलब मैं अपने आप को इतना शांत रखा कि मतलब मैं अपना टाइम किसी को दिया ही नहीं। तो हमेशा मैंने अपने आप पे काम किया। इस वजह से आज मैं ऐसा विजनरी इंसान बना पाया हूं कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं चीज़ें कर लेता हूँ, क्योंकि उस पर मैं अपना पूरा अटेंशन डालता हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप लोग को भी मैं बोलूंगा ना कहीं अपने दोस्तों से दूर हटो, क्योंकि यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ लास्ट में कुछ मैटर नहीं करता। लास्ट में लोग यही पूछते हैं कि महीने का कितना बना लेते हो। आज मेरे घर कोई भी मेहमान आता है यही पूछता है कितनी सैलरी है आपके बेटे की। समझ रहे हो? तो सैलरी सुन के हाँ तो उनको मज़ा आ ही जाता है। उसके बाद जब बताते हैं कि यूट्यूबर भी है और ऊपरी कमाई भी हो जाती है, तो फिर उसके बाद तो उनकी धुआं निकल जाता है पीछे से। फिर वो जल्द से जल्द भागने की सोचते हैं, कैसे अब हम निकलें इस जगह से। क्योंकि मेरे को लोगों ने बहुत बेइज्जत किया ना, जब मेरे अच्छे नंबर नहीं थे, 12th में मेरे नंबर कम थे। तो इट्स लाइक सबका अपना टाइम आता है, लेकिन वही आगे निकलता है जो साला लगा रहेगा कि हाँ मैं कर लूँगा। और जो ऐसे सोच लेगा कि नहीं यार मेरे तो यार छोटी मोटी जॉब भी नहीं लग रही, मैं क्या ही करूँगा ज़िंदगी में, ऐसा नहीं सोच। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है। ये एग्जांपल दिख रहा है सबको? ये हाँ एग्जांपल सर। दिख रहा है? सर ये अब अपने हाँ HTML यार वाले वीडियो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज टाइम पे था और मेरे को नॉलेज वॉलेज तो ज़्यादा होती नहीं थी उस टाइम पे, चैट जीपीटी भी आया ही नहीं था शायद से। हाँ आया ही नहीं था, बाद में आया था 4th ईयर में मेरे। पर तो भाई 2023 में। तो जब लोग पूछते थे ना, समझ रहे हो, नंद किशोर भाई की एपीआई आती है आपको? अरे भाई ऐसे जैसे इंजेक्शन से डर नहीं लगता था लोगों को कि इंजेक्शन, मतलब समझ रहे हो, मतलब जैसे इंजेक्शन से डर लगता था कि इंजेक्शन लगने वाली है, अब तू बटा तेरी फट गई अब। तो ऐसी कोई टीचर पूछ ले, हैकाथॉन में कोई पूछ ले एपीआई लगाई है, एपीआई आती है आपको? हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, ऐसे चिपका देते थे उसको कुछ। हम हमारी फट के चार हो जाती थी कि एपीआई क्या होती है भैया, हमें तो पता ही नहीं एपीआई क्या होती है। बाद में मैंने समझा, मैंने कहा ये तो बहुत छोटी चीज़ थी, हम फालतू में इतना घबरा रहे थे। समझ रहे हो अंजू? तो आज मैं तुम लोगों को एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ जिससे तुम्हें क्या होगा, एपीआई 2 मिनट में समझ आ जाएगी। रेडी हो? देखना चाहते हो वो एग्जाम्पल? हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिंक्डइन पे एक बंदे को शाउट आउट देना चाहूँगा जिसका नाम है प्रिंस। ठीक है, उस बंदे ने बहुत सही काम किया है और मैं दिखा देता हूँ उस बंदे की। अच्छा ये इसमें भी पहुँच गया क्या? ये भाई यही सब करते रहते हैं क्या ये लोग? माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। दे हैव लॉट ऑफ टाइम यार, दे आर डूइंग ग्रेट। चलो अब यहाँ चलते हैं ये प्रिंस कुमार में। प्रिंस कुमार में जाते ये बंदा है जिसको मैंने कोडिंग सिखाई है, बहुत तगड़ा बना दिया इसे। अब देखो ये क्या क्या डालता रहता है, देख ये क्या क्या डालता रहता है चीज़ें। अब ये चीज़ें समझो, ये क्या है? फ्रेशर्स इन 2025 सिस्टम डिज़ाइन हुआ, ये इतने सारे कुत्ते रख के बैठे हैं। दिस इज, ये चीज़ समझो। फ्रंट एंड क्या है? आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल क्यों लिया था? क्योंकि रेस्टोरेंट ही है कोडिंग। समझे? फ्रंट एंड कि मैं भैया यूआई बनाता हूँ। मतलब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अरे क्या बात है, क्या है यार, मतलब क्या रेस्टोरेंट है यार, देख के लग रहा है यार यहाँ बढ़िया खाना बनता होगा। और बैक एंड, पीछे खाना गंदा बन रहा है, काले हाथ से सब्जी काटी जा रही है। मतलब सुना होगा तुम लोगों ने अमरीक सुखदेव के बारे में, है ना? तो ये सब काम हो रहा है। बैक एंड में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। बीच में एक बंदा होता है जो खाना लेकर आता है। पहले आएगा फ्रंट एंड के पास, पूछेगा क्या ऑर्डर है सर, लेकर जाएगा अंदर बैक एंड के पास। बैक एंड को बोलेगा ये बनाना है, बैक एंड अपना काम करके 10 मिनट बाद उसको रिस्पॉन्स देगा, ये लो खाना। वो खाना लेकर आ जाएगा फ्रंट एंड के पास। तो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच का जो बिच्छू होता है उसको क्या बोलते हैं? API। एपीआई। समझे? बचपन में क्रिकेट खेला है किसी ने यहाँ पे? एक बीच का बिच्छू होता है जो दोनों साइड से बैटिंग करता है, वही है एपीआई। समझ रहे हो? और फुल स्टैक क्या होता है? जो सारा काम खुद कर रहा है। तो समझ रहे हो, ये एक वो है कि फुल स्टैक मतलब इट्स लाइक वैसे है कि जैसे सारा काम खुद कर रहा है, जो कि मैं हूँ एक फुल स्टैक डेवलपर, कि मैं सारा काम खुद करता हूँ, मेरे को आती है सारी चीज़ें। तभी हम ऐसा प्रोडक्ट चला पा रहे हैं मार्केट में, अदरवाइज नहीं चल पाते हम। एआईएमएल पे गए, एआईएमएल का सारा डेटा आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, बाइंड हो गया जो एआईएमएल का डेटा होता है। समझ रहे हो? इसी तरह से बैक आ जाओ, फुल स्टैक पे गए, फुल स्टैक का सारा डेटा आ गया, अब यहाँ पे बाइंड हो गया। क्लियर और नॉट? समझ आ रही चीज़ें? क्लियर हाँ भैया। सर। अब थोड़ा सा समझते हैं डायग्राम पे। फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट मारी बैक एंड को, एपीआई गई रिक्वेस्ट। अब पहले 1 मिनट ये समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से कभी भी जो कोडिंग बनाई जाती है वो अलग अलग बनाई जाती है। सर्वर हमेशा अलग रखे जाते हैं, फ्रंट एंड का सर्वर अलग रखा जाता है, बैक एंड का अलग और डेटाबेस अलग।
क्यों? ताकि कोई अगर हैक करेगा तो पूरी एप्लीकेशन को एक साथ हैक ना कर ले। समझ में आया क्या? समझ गए सर। हाँ समझ में सर। आया? तो इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, कि व्हेन यू हैव डिफरेंट बैक एंड, डिफरेंट फ्रंट एंड, एंड यू आर यूजिंग दिस बैक एंड फॉर मल्टीपर्पस एज अ सर्विस, तब ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कहा जाता है। समझे? जैसे नेक्स्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस में ये चीज़ थोड़ी गलत है। नेक्स्ट जेएस क्या है? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। एक ही प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर फ्रंट एंड है, बैक एंड है, और बस डेटाबेस अलग है। ठीक है, बट वैसे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब घिचपिच हो जाती है उसमें ज़्यादा, इसीलिए फ्रंट एंड अलग रखते हैं, बैक एंड को अलग रखते हैं। लेकिन इनमें जोड़ने के लिए जो बंदा इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं? एपीआई। API। और एपीआई सीखने के लिए API हम क्या बनाते हैं? एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस सीखा जाता है। ठीक है, वैसे नोट जेएस से भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। क्लियर? क्लियर है? अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया बच्चों? हाँ, क्या कर लिया अभी हमने सनी भाई? यहाँ पे एपीआई समझ ली कि एपीआई क्या है? बीच का बिच्छू है। अब हाँ। एपीआई अभी फ्रंट एंड डेवलपर कभी भी एपीआई नहीं बनाता, एपीआई को कॉल करता है। रेस्टोरेंट वाला जो बंदा वहाँ बैठा है वो ऑर्डर देता है, ना कि खाना बना के लाता है। खाना कौन बनाएगा? बैकएंड वाले। एपीआई कौन बनाएगा? बैकएंड वाले। फ्रंट एंड वाले क्या करते हैं? एपीआई को कॉल करते हैं। अब एपीआई कॉल के दो मेथड होते हैं, फेच एंड एक्सियोस, जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, दो मेथड होते हैं, फेच एंड एक्सियोस। हाँ ठीक है, देखो यूआरएल के बारे में पढ़ा रखा था, बट तुम लोग को ऐसे ही बता दिया मैंने। ठीक है, तो इतना घबराने वाली जरूरत नहीं, नोट जेएस में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो फेच एंड एक्सियोस हमारे दो मेथड्स होते हैं। सर मैं बोल रहा था कि डेटाबेस में जो डेटा जाता है वो हम्म, एपीआई के थ्रू जाता है। हाँ, बैकएंड हाँ वाले API बैकएंड वाले इंसर्ट करते हैं उसे। एपीआई एपीआई बैकएंड वालों के पास एक्सेस होता है, डायरेक्ट डीबी से कनेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट। हाँ हाँ। तभी तो इसको मैंने पीछे बनाया, इसको बीच में बना देता है, इधर बना देता नहीं। फ्रंट एंड सबसे कमज़ोर होता है, सबसे पावरफुल बैकएंड होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अब समझते हैं यहाँ पे। चलो, अब हम क्या करेंगे? एपीआई कॉल सीखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? फ्रंट एंड वाले क्या करते हैं? हम्म, कॉल करता है सिर्फ एपीआई को। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। जेसॉन प्लेस होल्डर एक वेबसाइट है जो कि तुम्हें एपीआई देती है। गूगल पे सर्च करोगे डमी एपीआई तो ये वेबसाइट आ जाएगी। क्या नाम है इसका? जी जेसॉन सर। प्लेस होल्डर। तो ये बनी बनाई एपीआई देंगी। क्यों देंगे तुम्हें? ताकि तुम इसे क्या कर सको? क्या कर यूज सको? कर। यूज़ कर सको। मैंने क्या बोला? फ्रंट एंड वाला सिर्फ कॉल करता है, ना कि एपीआई बनाता है। तो बनी बनाई एपीआई प्रोजेक्ट पर्पस, जैसे तुमने वीडियोस में देखा होगा, बोलते हैं कि दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। एजुकेशन का मतलब क्या है? कि लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। तो ये वेबसाइट भी किस लिए है? एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये मत सोचना कि इसको अपने प्रोजेक्ट में लगा दोगे और चल जाएगा, बैठ जाएगी वेबसाइट। समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये किस लिए होती है? किस लिए होती है ये? यूज करने के लिए सर। यूज़ करने के लिए। अब चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसका पहले देख लेते हैं कोई एपीआई का रिस्पॉन्स कैसा आता है। पता है किसी को? जेएसऑन में मैंने तुम्हें जब जेएसऑन पढ़ाया था जावास्क्रिप्ट में, तभी मैंने तुम लोगों को कह दिया था कि जेएसऑन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और जेएसऑन में ही पढ़ाया जाता है चीज़ें, मतलब वो एपीआई दी जाती है रिस्पॉन्स। ठीक है, गेट है अब देखो, जैसे हमें मान लो बंदों का डेटा चाहिए, देखो कितना सारा डेटा आ गया। अब तुम्हारे में डेटा कुछ ऐसा दिखा रहा होगा। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है जिसका नाम है जेसन फॉर्मेटर। क्या नाम है? जी सर। जेसन फॉर्मेटर। तुम लोग भी इंस्टॉल कर लो फटाफट से। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर। कर रहे हैं भैया। ये सुनो, यस सर कर। यस सर हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप रॉ क्लिक करेंगे यहाँ पर पांच स्टेप है, तो अब देखो कलरफुल दिखेगा और फॉर्मेटिंग हो रखी होगी। फॉर्मेटिंग समझ रहे हो? मतलब झाड़ू लग गया होगा, एकदम अच्छे से साफ सुथरा आ रहा होगा, एक तरह से लाइन बाय लाइन आ रहा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। समझ आ रही चीज़ है? ये सुनो गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि टाइटल क्या है, बॉडी क्या है। देखो, मल्टीपल टाइप का डेटा है। अब जो एपीआई वाले हैं, बैकएंड वाले, वो हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अभी सोच रहे हैं। ठीक है, तो जो एपीआई वाले हैं, जब हम उनकी एपीआई को हिट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस यूआरएल को जब हम हिट कर रहे हैं, इस वाले यूआरएल को, तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये डेटा मिल रहा है। और ये कितना सारा डेटा है ना?
ये सुनो गाइस, है कि नहीं? तो इस डेटा को हमें क्या करना है, क्या करना है बच्चे? सर प्रोजेक्ट में यूज करना है। प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यूज़र आईडी है, टाइटल है, बॉडी है, तो बहुत सारे टाइप का डेटा है। हमें कौन सा चाहिए वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसको हम फ्रंट एंड पे दिखाते हैं कि देखो हमें डेटा मिल गया। इसी तरह से रोड मैप का डेटा आता है हमारे पास। समझ रहे हो? ये सुनो गाइस, समझ में हाँ आया सर। नहीं है? ये बताओ पहले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सनी सिंह हैज़ जॉइंड, चलो समझ आ गया। समझ आ गया ना? तो ये चीज़ें होती है। चलो अब यहाँ पे आते हैं वापस से। ठीक है, अब कहाँ गया हमारा? हाँ, जेसन प्लेस होल्डर हमारा हो गया। अब हम रिएक्ट में एपीआई कॉल करने के लिए एक फ़ाइल बनाएंगे। उस फाइल का हम नाम रख सकते हैं, तुम कुछ भी रख सकते हो। मैं क्या नाम रखता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल का नाम यहीं पर app.js में ही कर लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यहीं पे कर लेते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, है ना? और यहाँ पे हम एक एपीआई यूआरएल ले लेते हैं। एपीआई यूआरएल समझते हो कि जैसे एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम एपीआई यूआरएल लेंगे, कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल। देखो इसको पता है, मैं वहाँ बार बार लिखता हूँ ना हर हर बैच में, तो इसको पता है मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ लिख ली। अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या है गाइस, एपीआई का यूआरएल। यूआरएल है। ये सुनो, तो ये हाँ सर। एपीआई का यूआरएल होता है। अब हम अपना कोड लिखेंगे सिंपली। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब हमें इस एपीआई यूआरएल को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या मेथड होता है, पता है किसी को? सर फेच। फेच और एक्सियोस दो मेथड होते हैं। तो हम इसको देखो कैसे कॉल करेंगे, फेच डेटा और असिंक कॉल मारते हैं। असिंक कॉल पता है ना, जो पैरेलल कॉल होती है, जो किसी और काम को नहीं रोकती है, तो असिंक ये काम होता है। अब देखो ये हमने कोड लिख दिया। ये इतना बड़ा कोड कैसे लिखा हम लोगों ने, कॉन्स्ट फेच डेटा इज इक्वल्स टू असिंक, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट फेच एपीआई यूआरएल। ये क्या है, फेच। बस आप लोग को देखो इस चीज़ से अभी मतलब है, अभी इस चीज़ को इग्नोर कर दो पूरा, इस चीज़ को पूरा इग्नोर कर दो, इस चीज़ को समझो बस क्या है। फेच डेटा नाम के एक वेरिएबल बनाया हमने, ठीक है? हम्म। उसके अंदर असिंक्रोनस कॉल लगाई। पैरेलल कॉल समझते हो, जो वो ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था कि ये काम किसी और काम को नहीं रोकेगा। और इन द सेंस ये असिंक अवेट क्यों लगाते हैं, ताकि जब तक एपीआई चल ना जाए अवेट करके रखे, फ्रंट एंड पे डेटा प्रिंट ना करे जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स ना आए। अगर डायरेक्ट लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमने क्या लगाया, ट्राई लगाया। तो जैसे ही आपने ट्राई ट्राई कैच में डालते हैं, कोई एरर आए तो धर ले। ट्राई कैच किस लिए होता है, एरर पकड़ने के लिए होता है, कि जैसे ही कोई एरर आए तो ट्राई से हट के कौन सी कंडीशन में चला जाए, कैच वाली कंडीशन में। इस पे आते हैं अभी। फिर हमने इसके, ये हमारा बेसिकली क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, सॉरी फंक्शन है। ये मैं गलत बता दिया था, ये फंक्शन है, ठीक है, फेच डेटा हमारा। और यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल है। क्यों रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल है, क्योंकि इसी के अंदर हम अपनी एपीआई कॉल करने वाले हैं। और एपीआई कॉल करने के दो मेथड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फेच के Fetch और and एक्सियोस Axios. के। अब जैसे ही हमने लिखा अवेट, अवेट मतलब क्या होता है, असिंक कॉल लग गई और जब तक वेट करेगा जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता एपीआई का। समझ आया नहीं आया गाइस? ये सुनो, जब यस तक सर। वेट करेगा जब तक गोविंदा एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। क्लियर है? तो इसीलिए असिंक अवेट को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि रोक के रखे जब तक एपीआई का डेटा नहीं आता, फ्रंट एंड पे प्रिंट ना करे। क्योंकि अगर प्रिंट करने ऐसे बैठ गए तो फ्रंट एंड पे ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि एपीआई को चलने में दो से 3 सेकंड मिनिमम लगते हैं, कोई भी एपीआई को, समझे? अभी हाँ दिखाऊंगा वो सर। एग्जांपल। तो फेच एपीआई यूआरएल लगा दिया हमने। एपीआई यूआरएल वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, हमने यहाँ डिक्लेयर कर रखा है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो एपीआई यूआरएल हमने यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, इसके अंदर ये यूआरएल है। और इस वेरिएबल को हम 100 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी भी अगर हमें एपीआई का यूआरएल चेंज करना होगा, एक जगह पे हम यहाँ चेंज कर लेंगे, पूरे 100 जगह चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है डायनेमिक कोडिंग करनी चाहिए कंपनीज में। समझ आएगा इस? हाँ सर। कार्तिक मलिक समझ पा रहे हो, नंदकिशोर, सनी, हाँ भैया समझ उमेर? गया। सर ये यूआरएल कहाँ से मिलेगा? यूआरएल यार बोला ना, वो वेबसाइट दे रही है ना तुम्हें। हाँ अरे जेसॉन प्लेस होल्डर का यूआरएल है प्लेस बाबा, होल्डर से। हाँ वो हाँ डमी सर। वेबसाइट तुम्हें दे रही है, अब उसका यूज़ करो। अब आ जाओ इधर, क्या बोलते हैं, सर ये जेसन और फॉर्मेटर जो वेबसाइट डाउनलोड करने के लिए आपने बोला, ये किस लिए है? कौन सा? जेसन फॉर्मेटर जो है
वो तो तुम्हारे एपीआई के डेटा को सुंदर तरीके से दिखाने के लिए। ओके ओके सर। अब देखो, अब तुमने यहाँ फैच लिखा, अंदर लिखा एपीआई यूआरएल, है ना। अब इसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, जैसे ही तुमने ये चीज़ लिखी, नेक्स्ट मोमेंट पे तुम्हारा अब डेटा आएगा। तो अब डेटा को रखोगे कहाँ पे? रिस्पॉन्स में। किस में रखोगे? रिस्पॉन्स में। तो रिस्पॉन्स किस किस फॉर्म का होता है? जेसॉन का होता है, नहीं होता है? प्रॉमिस के फॉर्म में कॉल कर रहे हो ना, प्रॉमिस नहीं समझते हो? प्रॉमिस किस फॉर्म में होता है? यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आप ट्राई कैच चला रहे हो और आप असिंक अवेट में प्रॉमिस आता है, नहीं आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स वेरिएबल को अगर प्रिंट करोगे तो वो क्या प्रिंट होगा? प्रॉमिस आएगा, फ्रंट एंड पे लिखा आएगा प्रॉमिस है। लेकिन हम रिस्पॉन्स को नहीं प्रिंट करते, हम किसको करते हैं? रिस्पॉन्स डॉट जेएसऑन को। किसको? रिस्पॉन्स डॉट जेएसऑन को। ये वाली चीज ध्यान से देखो। समझ आया नहीं आया बताओ पहले? किसको करते हैं? रिस्पॉन्स डॉट जेएसऑन को। क्लियर है? तो इस हाँ चीज से ये समझते हैं कि ये जो हमारी चीज है रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, यही हमारा एपीआई का ओरिजिनल डेटा है जो हम वहां पे प्रिंट कर रहे थे। और इसको हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं? कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं। चलो चेक करें। अब ये अपने आप नहीं चलेगा। क्यों? इसकी लाइट बुझी हुई है। क्यों बुझी हुई है इसकी लाइट? क्योंकि इसको किसी ने कॉल ही नहीं किया है। नहीं समझे भाई? फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे चल जाएगा क्या? तो नो यहाँ पे कॉल करोगे, नहीं नो करोगे? सर। कॉल करेंगे। यस सर। चलो वहाँ हाँ चलते हैं। अब यहाँ गए। अब हमारा जो ये था, अब देखो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कह रहा है नोट दे अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टेड। अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? मैंने सॉरी, ये को पायलट भी ना। अब यहाँ पे फ्रंट एंड पे हम नहीं कुछ प्रिंट कर रहे हैं। कहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं? कंसोल लॉग में, है ना। हाँ तो सर। कंसोल लॉग में आप देख सकते हैं क्या हुआ है, हमारा डेटा पूरा आ गया है। आ गया नहीं आ गया गाइस, ये बताइए। हाँ सर। यस सर। अरे तो लूप में चले जा रहा है। अरे 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 अरे, इनकी इनकी वेबसाइट बैठने वाली है। इनकी वेबसाइट बैठा दूं मैं? डीडोस अटैक कर रहे हैं क्या सर? नहीं बैठ रही यार इनकी इनफाइनाइट वेबसाइट। लूप चली गया। इनफाइनाइट लूप। इनकी वेबसाइट बैठाना चाह रहा हूँ मैं, बैठ नहीं पा रही। बट मैं अपने वाले को दोबारा लोड करता हूँ। ले, ये देख लो। अरे ये पता है किस लिए हुआ है? क्योंकि हमने हैंडलिंग नहीं करी है। हम बार बार उसको कॉल किए जा रहे हैं। हमें यहाँ पे ये यूज़ इफेक्ट में कॉल करनी होती है एपीआई हमेशा। चलो बस तुम लोग ये समझ जाओ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो डेटा आ गया ना हमारे पास। हाँ तो ऐसे डेटा आता है एपीआई से। इसको चला के छोड़ देता हूँ, इनके एल लग जाएंगे। थोड़ी देर में डाउन होने वाली है ये। ओ यार क्या मैनेज कर रखा है यार, पक्का फॉरेन की होगी ये। चला, तुम लोग भी अपने अपने एंड पे चढ़ा के छोड़ दो, वेबसाइट डाउन हो जाएगी। गजब यार, 100 का रिस्पॉन्स आ रहा है। और बहुत फास्ट है इनकी एपीआई। जानना चाहोगे कितनी जल्दी चल रही है? देखो इनकी एपीआई, मतलब यार देखो 3-3 सेकंड 2-2 सेकंड में रिस्पॉन्स दे रही है, 1-1 सेकंड में, मिली सेकंड्स में। बहुत फास्ट एपीआई है इनकी। ये देखो यहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो। यहाँ से कंट्रोल 0 करो, कंट्रोल+ कर लो, और रिस्पॉन्स में देखो ये यहाँ से देखते हैं हम लोग नेटवर्क टैब से ये एपीआई कितनी देर में चली है। समझ रहे हो? हाँ सर। यहाँ से 304 पता नहीं क्या आ रहा है। ये देखो ये डेटा तुम्हारा आ रहा है। प्रीव्यू कर सकते हो यहाँ से, हेडर चेक कर सकते हो। क्या किसी यूआरएल को हिट मारे हो? 304 नॉट मॉडिफाइड आ रहा है। गेट रिक्वेस्ट है। सर ये बहुत गेट मेथड यूज हो रहा है क्या गेट यहाँ मेथड पे? यूज हो रहा है फेच का। अगर पोस्ट होता तो हम यहाँ एक्जियोस डॉट पोस्ट करते, या फिर इसमें स्पेसिफाई करते कि पोस्ट क्या है। ये मैंने आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ कॉल किया कि फ्रंट एंड पे ये 2 लाइन्स बस इंपॉर्टेंट होती है। ये 2 लाइन याद कर लोगे, ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहली लाइन है फेच करना, एपीआई को फेच करना। दूसरी लाइन है डेटा नाम का वेरिएबल बनाना और उसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट जेएसऑन करना। क्योंकि अगर तुम रिस्पॉन्स प्रिंट करोगे तो पता है क्या आएगा? फ्रंट एंड पे प्रॉमिस आएगा। देख लो, अगर तुम्हें लग रहा है मैं गलत कह रहा हूँ तो रिस्पॉन्स एज इट इज पास कर दो और फ्रंट एंड पे रिलोड मारो
और यहाँ पे देखना कंसोल में, ये देखो प्रॉमिस आ रहा है, देखो ये देखो कितना अजीब सा डेटा आ रहा है, देखो ये देखो इसके अंदर जेसॉन होता है, उसको तुम्हें पकड़ना होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ तो ये चीज़ तुम्हारे काम की ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ और ही चाहिए होता है, तो वो चीज़ पकड़नी है, गलत चीज़ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, डॉट जेसॉन। डॉट जेसन। और हमारा फिर देखो पूरा डेटा हमारे पास आता है जेसॉन फॉर्मेट में। मल्टीपल टाइप्स की एपीआई होती है, रेस्ट एपीआई है, इसलिए जेसॉन में वो कर रही है आपस में बातचीत। ठीक है, बहुत सारी टाइप की एपीआई होती हैं। क्लियर है बच्चे? हाँ सर। सर बट खुद के जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम्म खुद के एपीआई कैसे यूज करें? खुद के नोड जेएस की बनाएंगे ना हम, लोकल पे बनाएंगे, लोकल हाँ होस्ट 8000 पे। टेंशन क्यों हाँ ले रहे हैं? ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा काम इतना होता है कि फ्रंट एंड से एपीआई कॉल करो और डेटा को स्टोर करो और यहाँ पे शो करो। अब मैं तुझे एक हाँ बढ़िया बढ़िया कोड लिख के दिखाता हूँ थोड़ा मैनेज करके, क्योंकि अगर इसी चीज़ को हम यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करेंगे सेम चीज़ को, तो हम बच जाएंगे। पता है कैसे बच जाएंगे? दिखाऊं? हाँ सर दिखाइए। यूज इफेक्ट में यूज इफेक्ट में लूप नहीं लगे। यूज इफेक्ट में फैच डेटा करेंगे और एक बार करेंगे, यहाँ नहीं कॉल करेंगे, फ्रंट एंड पे गलत कॉल कर दी मैंने बस तुम्हें दिखाने के लिए। अब देखो डिपेंडेंसी लगा दी ना मैंने, अब रिलोड मारो। अब ये क्या हो गया, फिर कुछ एरर आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। यहाँ क्या गड़बड़ हो गई है? अच्छा ये कह रहा है कि, यार वो आखिरी कह रहा आखिरी में सेमीकोलन के पहले नहीं वो नहीं ब्रैकेट में कुछ सेमी रेड। कॉलन नहीं, वो कह रहा है कुछ तो लिखो फ्रंट एंड पे। हम्म, फ्रंट एंड पे ये लिख दे, ले भाई ले, ये लिख दिया कुछ, ले। नीचे इशू है सर थोड़ा। फिर भी लास्ट error हुआ है। अरे क्या दिक्कत हो गई से? अरे मुझे लग रहा है कुछ, ओ शिट 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 शिट। क्या यार देखो इसको क्या दिक्कत हो गई है, अगर मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ तो इसे, अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है एक्सप्रेशन एक्सेप्ट। अच्छा चल ठीक है, ये तो ये लेना भाई, तू H1 में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे, ये ले हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे, खुश रहे। ये भी अलग पागल लोग हैं। अभी भी चल रही है क्या? नहीं अब नहीं चलेगी, अब एक बार चलेगी। क्यों नहीं एक बार चलेगी? क्योंकि मैंने क्या लगा दिया, यूज इफेक्ट लगा दिया है और यहाँ एम्प्टी ब्रैकेट डिपेंडेंसी लगा दी है, यूज इफेक्ट के अंदर फैच डेटा लगा है। अब एक ही बार चलेगी बस, कितना कुछ भी कर लो। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, वेबसाइट की परफॉर्मेंस हम बना बचा बचा सकते हैं। सकते हैं, और इसी सेम चीज़ों को अभी फ्रंट एंड पे भी प्रिंट करेंगे। अभी नहीं कोई जाने वाला है, कोई घर सर नहीं ये जाएगा। डेटा फ्रंट एंड में भी प्रिंट होगा? यस यस, अब इसमें ऐसे नहीं प्रिंट होगा, इसका आप मैप लगा सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल डेटा है ना, वैसे नहीं प्रिंट होगा। आपको लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट खोलना मैं पड़ेगा और यहाँ लगाना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम क्या है, डेटा। डेटा डॉट मैप लगाना पड़ेगा आइटम पे, और उसका आईडी और टाइटल पता करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। अरे क्या हो गया यार, ये ना कर्सर। भैया वो लगा दो फ्रेगमेंट। अच्छा ये एक्स्ट्रा आ गई क्या, ये ले। ओ, नहीं भैया फ्रेगमेंट है, डिव लगा दो, डिव एक्स्ट्रा। नहीं ये देखो ये जो चीज़ है ना, इसने ये यहाँ बंद करा, क्या अच्छा ओ मैं समझ गया, यस ब्रो यू आर वेरी राइट। मैंने ये हट गया ना मेरा फ्रेगमेंट वाली कोड, इसलिए मैं दिक्कत आ रही है। फ्रेगमेंट हट गया वो, तो इसलिए कोई नहीं, एक दिक्कत काम है। करते इसको हटा देते हैं, हट, इसको हटा हाँ आप देते हैं, सही अब कह रहे चलना हो। चाहिए। अभी भी एरर दे रहा है, अभी भी यहाँ कहीं एरर आ रहा है, कह रहा है एक्सपेक्टेड। अच्छा पता है क्या हुआ, मैं तुम्हें बताऊँ पता है क्या हुआ, देखो ये वाली चीज़ अभी इसको भी एक पार्ट नहीं मान रहा क्या, इसको मतलब क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में अब, अभी भी इसको दिक्कत हो रही है। नॉट एक्सपेक्टेड। तो वो एक डेटा काम डॉट। करता हूँ ना, अरे मैंने ना ये भी गलती कर दी, जैसे मैं ना एक डिव बनाता हूँ एम्प्टी, है ना, या एक डिव एम्प्टी बनाता हूँ यहाँ से, डिव एम्प्टी, ठीक है, और उसके अंदर इसको ठूस देता हूँ मैं। अब चलेगा फ्रंट एंड पे, अब इसके कलर्स भी सही आ गए। अब नया एरर आ गया, कह रहा है डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, अरे हाँ ये तो होना ही था, क्यों होना था यार? एक बात बताओ, ये जावास्क्रिप्ट के प्लेन जावास्क्रिप्ट थोड़ी है, यहाँ पे तुम्हें यूज स्टेट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना,
समझ रहे हो? और यहाँ पे जो तुमने जो डेटा लिया है, यहाँ पे तुम्हें एक यूज स्टेट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊं? देखो, वो यूज स्टेट ऐसे थोड़ी बनता है। कॉन्स्ट ये होता है, देखो, कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा, यस, ये होता है यूज स्टेट। अब जब तुम्हारे पास जो डेटा आ रहा है इसके अंदर, वो तुम इस वाले के अंदर ना भर के अब इसके अंदर भरोगे। जो डेटा आता है वो सेट डेटा के अंदर डालोगे ना, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप समझ रहे हो? पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, बट ये ग्लोबल स्कोप नहीं है, ये वाला डेटा। तो अब इस वाले डेटा का नाम कुछ और रख दें, डेटा 1 रख देते हैं, डेटा 1, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये डेटा है हमारा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ओरिजिनल डेटा, इस डेटा को उठा के हमने यहाँ पर इस पे लूप चला दिया है। लूप मैप भी लूप होता है, एरे के ऊपर लूप होता है, एक तरह से प्रिंटिंग लूप। फिर से एरर आ गया, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? अब घबराना नहीं है, जो घबरा के भाग जाएगा वो डरपोक है। अब ये कह रहा है कि रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, तेरे को रिएक्ट चाहिए तो रिएक्ट ले जा भाई। तो इसको एक लाइन चाहिए होती है, मैं बता रहा हूँ कौन सी लाइन चाहिए होती है इसको। यहाँ रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड एक लाइन होती है, अगर आप लोग को नॉलेज ना हो तो ये लाइन ले ले। बट ये इस लाइन का क्या करेगा यार, इसको पता नहीं क्या हो गया है। हाँ देखो, अब डेटा आने लग गया है, आने लग गया ना उल्टा सीधा डेटा। देखो हाँ सर। फ्रंट एंड पे डेटा आने लग गया, देख रहे हो? ऐसे बनती है वेबसाइट्स असलियत में। ये है असली नॉलेज जो तुम्हें कोड विथ हैरी और श्रद्धा दीदी नहीं देते। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पास आया करो, गलत जगह मत जाया करो। समझ रहे हो? ये ऐसे चलती हैं वेबसाइट्स। इसको बोलते हैं वेब डेवलपमेंट का सही लेवल। क्योंकि इससे पहले जो तुम पढ़ते हो ना, यहाँ तक बहुत बच्चे पहुँच ही नहीं पाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए एक अलग ही स्टेमिना चाहिए। तो ये है वो चीज़ जो तुम्हें सीखनी चाहिए कि कैसे एपीआई को डेटा को बाइंड करके फ्रंट एंड पे प्रिंट मारते हैं। सर ये कोड भेज देना जरा ग्रुप में। बिल्कुल भेज देता हूँ ब्रो। ये लो आपका। अरे इसमें ना ये आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हटाओ, इसका कोड हटा देता हूँ। तेरी ये वाला कोड हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग की कल्टी हो जाएगी, है ना। आगे ले भाई लोग, अभी कल्टी लो में बच्ची को। चलो ज़्यादा ध्यान मत देना, नीचे वाले कोड को डिलीट कर दिया। फिर वही बात है, पता है क्या है, बच्चे ना वो हो जाते हैं, कैसे बताऊँ मैं, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ने ये क्या लिख रखा है इसमें। चलो वैसे तो एक कमेंट रहेगा ना, तो तुम्हारे में भी कमेंट ही आएगा, तुम्हारे में भी कमेंट ही रहेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, कहीं ये मत बोलना भैया गलत कोड आ गया है ना। और इसका नाम क्या है? रिएक्ट एपीआई कॉल कोड। ये लो, और चैट में भी भेज देता हूँ, यहाँ पे भी जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं डेमो वाले, इनको भी मिल जाएगा। मिल गया कोड। ओहो, गूगल मीट ने लिमिट बढ़ा दी है, बड़े बड़े कोड्स भेज सकते हैं अब। नाइस नाइस नाइस। ठीक है तो गाइज, बढ़िया लगा लेक्चर, समझ आई चीज़ें? हाँ सर। तो ठीक है गाइज, मुझे भी अच्छा लगा आप लोग को आज पढ़ा के। और ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक चीज़ें पढ़ेंगे इस बैच में। जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है, फटाफट से जाओ और यहाँ से एनरोल कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी डेमो क्लोजिंग हो जाएगी, है ना गाइस। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स मिलते रहेंगे यहाँ पे, है ना। क्वालिटी स्टडी होती है, जाहिर सी बात है, हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, यू ऑल कैन लीव द लाइव क्लास। ओके गाइस। भैया